तो रजब भट्ट के वकीला ने रजब भट्ट को यही पैगाम भिजवाया है कि और इंशाल्लाह ताला रजब भट्ट को आप पाकिस्तान में जरूर देखेंगे। ईमान जो है अपने घर आने वाली है, ईमान को वो तमाम खुशियां दे जिसकी वो हकदार है, और ईमान सुल्तान को देखे बिना वो कोई दिन भी नहीं गुजारते। ईमान जो है वो रजब भट्ट के व्लॉग में आकर तमाम चीज़ों को क्लियर कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं माज़ ख़्वाह हूं कि कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि रोज़ बरोज़ मेरी मसरूफियत बढ़ती जा रही है, और वैसे भी मैं अपडेट जो है वो व्हाट्सअप चैनल के ऊपर ही दे रहा हूँ। बहुत सारी बहनें भाई आपकी माएँ मुझे मैसेज करती हैं और मुझसे मालूमात लेती हैं, और मैं उनको व्हाट्सअप करके बता देता हूँ। और शायद उनको तो शायद इतनी नीड ना हो, लेकिन मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो इंतजार भी करते हैं, जिन्होंने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी अपडेट्स आपको देनी है। खासतौर पे हमने रजब भट्ट के पाकिस्तान आने के हवाले से आप लोगों को बताना है कि वो वाकई दिसंबर से पहले आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, कितना रास्ता क्लियर हुआ कि नहीं, दूसरा ईमान के हवाले से बात करनी है। और ख़ास तौर पे जो रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में जो चीज़ें बोली थी, और उसके बाद मां जी ने जो बातें बोली, और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया में कितना हेट आ रहा है और कितनी मीम्स बन रही है, कितनी लोग बातें कर रहे हैं, उस हवाले से भी आप लोगों को अपडेट दे देंगे। खासतौर पे डक्की के हवाले से ज़रूर अपडेट देंगे आपको कि उनकी ज़मानत के कितने चांस बढ़ गए हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। इसलिए आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, मुकम्मल तफसील के साथ तमाम चीज़ें बताएंगे, तो ज़रूर आप इस व्लॉग को देख लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, जल्दी से जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हमेशा आपको तस्दीक शुदा खबरें मिलती हैं और आप लोगों को गुमराही से बचाया जाता है। और जिन लोगों ने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप लोग जल्दी से जाकर व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप सब लोगों को सबसे पहले ये बताते चलें कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे, आखिर डक्की जो है वो हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट में जमानत के लिए जो है वो क्यों नहीं दरखास्त दे रहे। तो नाज़रीन, मैंने वकला से बातचीत की थी, उन्होंने ये कहा था कि अगले हफ्ते डक्की की जो है दरख्वास्त दे दी जाएगी हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए, और यही वजूहात थी कि ये लेट क्यों गई, और ये सारे मामला थे क्योंकि अंदर खाते में तमाम चीज़ें तय हो रही थी, ये तमाम चीज़ें एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे थे, इसीलिए ये दरख्वास्त को लेट किया। बहुत सारे वकला ने यही पेशगोई की है कि डक्की को ज़मानत मिल जाएगी, और हम दुआ ये करते हैं कि NCCI वालों को सज़ा ज़रूर मिले। अगर इनको इबरत का निशाना बनाया गया तो यकीन करें कि हमारे मुल्क में इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एक शख्स के साथ इतनी ज्यादती की और उस फैमिली ने जो अब तक 2-2.5 महीनों में भुगता है, शायद कोई भी इस बारे में सोच नहीं सकता। नाज़रीन, ये केस यकीनन जाहिर है सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, रजब भट्ट के साथ, सिस्टोलॉजी के साथ, सबके साथ। सिस्टोलॉजी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, आप लोगों को साफ पता है कि ये पैसे जो हैं कितने उन्होंने दिए होंगे और मुंह चुप करा दिया होगा। और तो नाज़रीन, रजब भट्ट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उनके वकला ने रजब भट्ट को ये पैगाम भिजवाया है कि 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसमें ही हम आपको बताएंगे कि आपने पाकिस्तान आना है या नहीं आना, और आप लोगों को आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो इसलिए ये 20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 20 दिन के बाद ही हम आप लोगों को अपडेट देंगे कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। रजब भट्ट ने दाढ़ी भी बढ़ाई हुई है और अभी उसको काट भी नहीं रहे। पहले उन्होंने अपनी आवाम से पूछा था कि काट दें कि नहीं काटे, लेकिन अभी वो उसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दे रहे। तो उनके वकला ने उनको ये मशवरा दिया है, जो मेरी ज़राए से खबरें मिली हैं वो मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी है। आप लोग दुआ करें कि जो वकला ने 15-20 दिन दिए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उस 20 दिनों के अंदर हमें NCCI केस का समझ आ जाएगी, जो करप्ट अनासर जो काली भेड़ों को गिरफ्तार किया, और कुछ और ऐसी काली भेड़ें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो भागी हुई हैं, उनको भी गिरफ्तार करें, और कुछ एविडेंस भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, अब इस केस के ऊपर नजरें हैं सारी, और फिर ये सारा केस वैसे ही झाग की तरह ख़त्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला रजब भट्ट को आप पाकिस्तान में ज़रूर देखेंगे। आप सब लोग दुआ की। और अब बात करते हैं हम रजब भट्ट के उस व्लॉग में जिसमें उन्होंने अपने पास्ट के हवाले से बताया और तमाम लोगों के साथ शेयर किया, और उसके बाद अगले ही दिन माँ जी ने भी आकर ये तमाम चीज़ें बोली हैं। तो उन्होंने भी आकर अपने बेटे को डिफेंड किया, और उन्होंने अपनी आवाम को आके सारी चीज़ें बताई, जिस वाले से लेकर सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है रजब भट्ट के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। बात इतनी सी है, मैं ये समझता हूँ कि रजब भट्ट ने आकर सोशल मीडिया पे अगर सब लोगों को इत्मीनान में लिया तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर वो ना चाहते तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर ना करते, क्योंकि उनकी वीडियोस वगैरह तो ऑलरेडी आप लोगों को पता लीक हो चुकी हुई थी, सब चीज़ें लोगों को पता था,
लेकिन जब रजब भट्ट के मुंह से ये बातें सुनी तो उन लोगों में दोबारा से एक नफरत और एक गुस्सा की लहर दौड़ पड़ी। और फिर अगले दिन माँ जी ने जब आकर अपने बेटे को डिफेंड किया तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें की। यकीनन आप लोग टेक्स्ट भी देख रहे हैं और नफरत के इजहार भी देख रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर वो सब कुछ देख रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, बात इतनी सी है, मैं नहीं समझता था कि माँ जी को जो है वो आकर बोलना चाहिए। तो यकीन करें, अगर माँ जी की जगह ईमान अगर आकर बोलती और अपनी फैंस के साथ आकर ये तमाम चीज़ें शेयर करती तो शायद रजब भट्ट को इतनी तनकीद का निशाना ना बनाया जाता और जो लोग इतनी बातें कर रहे थे उनके दिल को भी सुकून मिल जाता। और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिला, ये तो शायद अल्लाह को मंजूर है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अगर मुझे मौका मिला उनके घर जाने का तो मैं कोशिश ये करूँगा कि किसी तरीके से उनको कन्विंस करूँ। बेशक वो मुझे रिकॉर्ड ना करवाएं, लेकिन उनको ये ज़रूर कन्विंस करूँगा कि आप किसी तरीके से सोशल मीडिया पर आएँ और आकर इन तमाम फैंस को बताएं, क्योंकि ईमान ही के लिए तमाम लोग बातें कर रहे हैं। ईमान को लेकर ही वो माँ जी को भी और रजब भट्ट को भी और तमाम लोग जो उनके लिए वीडियोस भी बनाते हैं उनको भी आके तनकीद कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी मिसालें दे रहे हैं। मैं यहाँ पे देना नहीं चाहता। तो अगर ईमान आकर ये सब कुछ बोल देगी, मैं समझता हूँ कि सब लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर गया वहाँ पर, मुझे मौका मिला तो मैं उनको ज़रूर बताऊँगा। ईमान जो है अपने घर आने वाली हैं, उनके 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो वो अपने घर आ जाएंगी और आने वाले दिनों में उनका वेलकम वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग ये बात समझ रहे हैं कि रजब भट्ट जो है वो अब उस लड़की के साथ राब्ते में है या उससे राब्ता रखे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मैंने उस दिन ये बात बड़ी क्लियर की थी कि रजब भट्ट जो है उन्होंने इस बात का अहद कर लिया हुआ है कि मैं अब वो जो खुशियाँ मैं ईमान को नहीं दे सका था वो मैं दूंगा। तो यकीनन सब लोगों को इस बारे में यकीन भी आ जाएगा। तो नाज़रीन, तनकीद तो होगी, वो मैं भी देख रहा हूँ, ख़ासतौर पे माँ जी की वीडियो लगा के जिस तरह के कमेंट्स में नीचे देखे, एक भी कोई पॉजिटिव कमेंट्स नहीं था। और सबसे अहम बात ये कि रजब भट्ट ने ना अरूब के हवाले से भी पैगाम जारी किया था और उन्होंने उसको बड़ी बहादुर औरत भी कहा और उनकी हिम्मत की दाद भी दी। ये बड़ी बात है। यकीन करें कि रजब भट्ट के 100 इख्तिलाफात होंगे लेकिन वो हमेशा अच्छे काम को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन बाकी जो यूट्यूबर हैं, डरपोक से यूट्यूबर हैं, डरते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ ना हो जाए, वो लोग आवाज़ नहीं उठाते। जो उनके साथ आके फेम हासिल करते थे अपने सब्सक्राइबर्स को गेन करने के लिए, उनके साथ दोस्त बनते थे, उनकी बहनें बनते थे, भाई बनते थे। और जब अच्छा वक्त होता है तो सारे चिपकते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो भाग जाते हैं। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होती है। ये सारा फेम का ही चक्कर है और कोई सीन नहीं है। और जो ये आप फैमिली, जो आप सब, ये जो इतनी बड़ी फैमिली ये जो रजब भट्ट के साथ जुड़ी है, ये उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है। तो नाज़रीन, अब ये आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि NCCI वाले जो हैं उनके ऊपर जो है ये साबित हो जाए कि उन्होंने ये जुर्म किया है और अरूब जो है वो जीत जाए और उसका हस्बैंड जो है वो बाहर आ जाए और उसके बाद रजब भट्ट भी पाकिस्तान आए और तमाम लोगों को दोबारा से खुशियां मिलें और फिर ये लोग ऐसी गलती कभी भी ना करें। और जो इनको ये सबक मिल गया है, उसके बाद अगर ये दोबारा गलती करेंगे तो ये दुनिया के बेवकूफ़ तरीन लोग होंगे। मेरे सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद डकी आकर व्लॉगिंग भी नहीं करेंगे, जो उसके साथ हो चुका हुआ है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसको आज़ादी मिले, वो अपने घर में आए और जो उसकी 12 साल की मेहनत है, जो पैसे हड़प किए गए वो उसको पैसे वापस और वो अपनी फैमिली में आ सके। ये आप लोग दुआ करें। ख़ासतौर पर रजब जो जिला वतनी काट रहे हैं वो भी पाकिस्तान में आए, अपने बेटे को गले लगाएं और ईमान को वो तमाम खुशियां दें जिसकी वो हकदार है। बाकी ईमान और रजब में कोई इशू नहीं है, दोनों में प्यार है, रोज़ाना बात होती है और अक्सर टिकटॉक के ऊपर लाइव कॉल आ जाती हैं। रजब भट्ट ईमान से बात कर रहे होते हैं, अपने बेटे के साथ रोज़ाना बात करते हैं। अगर वो व्लॉग में रोज़ाना नहीं लेते, रजब भट्ट के व्लॉग में, हर व्लॉग में ईमान नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके अंदर कोई इशू चल रहा है। रजब भट्ट रोज़ाना अपनी वाइफ से भी बात करते हैं और केवान सुल्तान को देखे बिना वो कोई दिन भी नहीं गुजारते। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ और अक्सर लाइव के अंदर वो ये जिक्र भी करते हैं। बाप अपने बेटे से इसी तरह मोहब्बत करता है, उसमें तो कोई फेक नज़र नहीं आएगा, उसमें तो कोई झूठ नहीं है, कोई बनावट नहीं है, क्योंकि एक बाप को अपने बेटे के साथ मोहब्बत तो होती है
और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के प्यार और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। नफ़रत करने वाले, तनकीद करने वाले, वो भी सब, उनको भी सब लोगों को सब्र आ जाएगा। जब ईमान जो है वो रजब भट्ट के व्लॉग में आकर तमाम चीज़ों को क्लियर कर देगी तो यकीनन सब लोग मुतमिन हो जाएंगे, क्योंकि ईमान रजब के शोहर है और रजब की वाइफ ईमान है। तो ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं ये खुश हैं, इन्होंने अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म कर लिए हैं। तनकीद करने वालों को दुख ज़रूर हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वो ईमान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि महल्ले वाली आंटियाँ भी बहुत हैं और वो सारी इकट्ठी हुई हैं। महल्ले की आंटियों की तरह जो लड़ाइयाँ कराते हैं वो टिकटॉक के ऊपर चलता है, तो वो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। आप सब लोग इसी तरह मुत्तहिद रहें, प्यार करते रहें, मोहब्बत बांटते रहें, नफ़रतों को ख़त्म करें, दिलों को जोड़ते रहें। अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।